दोस्तों आज जो मैं जिस चीज़ से पौधों के लिए खाद तैयार करने जा रहा हूँ ये एलोवेरा और गुलाब के फूल की पत्तियाँ हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदा है। इसके अंदर पोटाशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और भी बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं जिनकी हमारे पौधों को हर वक्त ज़रूरत होती है। इन दोनों चीज़ों की खाद बनाकर पौधों में इस्तेमाल करने से पौधों की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। अगर पौधा कमज़ोर हो रहा होता है तो वो भी ठीक हो जाता है और इसके अलावा अगर पौधों पर कोई और बीमारी अटैक करती है तो वो भी इस खाद से ख़त्म हो जाती है। और इस खाद को इस्तेमाल करने के बाद हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, उन पर अच्छे फूल भी आते हैं और उन पर अच्छे फल भी आते हैं। और पौधे पर जो पत्ते पीले होकर झड़ते हैं तो वो भी झड़ना ख़त्म हो जाते हैं। अगर मिट्टी की ताकत ख़त्म हो गई है यानी उस मिट्टी से पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा बल्कि कमज़ोर होता जा रहा है तो ये मिट्टी की ताकत भी बढ़ाएगा, पीएच लेवल भी ठीक करेगा और मिट्टी में अच्छी खुराक पैदा करेगा, जिसके बाद हमारा पौधा बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। ऐसे समझे कि पौधे की नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर हम आज का फर्टिलाइज़र बनाते हैं। इसको पौधों में कब डाला जाता है, कितने दिन के बाद इस्तेमाल किया जाता है और इसका बनाने का तरीका क्या है, सब कुछ बताता हूँ इसी वीडियो में। आज का फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक एलोवेरा लेना होगा। इतना ही एलोवेरा लेना है जैसे मेरे पास है। ये देखो दोस्तों, एलोवेरा लेने के बाद इसके आपने छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। ज़्यादा बड़े नहीं करने, इतना ही करने हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। छोटे छोटे से टुकड़े कर देने हैं। ये देखो दोस्तों, एलोवेरा हमारे पौधों के लिए बहुत ही ताकतवर है और इसे पौधों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखो दोस्तों, मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एक डब्बा लेना होगा। मेरे पास ये प्लास्टिक का डब्बा, मैं इसी में एलोवेरा के टुकड़े डाल रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको जो दूसरी चीज़ लेनी पड़ेगी वो फ्रेश गुलाब के फूल की पत्तियाँ हों, इस तरह की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सूखी हुई ना हो बल्कि फ्रेश ही हो, क्योंकि सूखी हुई का फर्टिलाइज़र नहीं बन सकता, इसलिए आपने फ्रेश ही पत्तियाँ लेनी है। पत्तियाँ लेने के बाद मैं इस डब्बे में डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों, इस डब्बे में मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं। 400 ग्राम आपने पानी इस डब्बे के अंदर डाल देना है। दोस्तों ये फर्टिलाइज़र मैं सिर्फ 7-8 पौधों के लिए ही बना रहा हूँ, आप ज़्यादा मिकदार में भी इसी तरह बना सकते हैं। ये देखो दोस्तों, मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको 3 घंटे के लिए रख देता हूँ ताकि जो भी एलोवेरा और गुलाब के पत्तियों का अर्क है वो इस पानी में आ जाए, सारे मिनरल्स पानी में आ जाएँ, यानी सारे मिनरल्स पानी में आ जाएं। ये देखो दोस्तों, मैं इसको ढाँप के रख रहा हूँ। 3 घंटे वेट कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, 3 घंटे के बाद हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और इससे खूबसूरत खुशबू भी आ रही है। बहुत ही गाढ़ा हो चुका है ये। इसके बाद दोस्तों आपको एक छानी लेनी पड़ेगी, जैसे मेरे पास है। मैं इस छानी की मदद से ये फर्टिलाइज़र छान देता हूँ ताकि सब फर्टिलाइज़र हम हासिल कर सकें। ये देखो, इस तरह आपने छानना है, एहतियात से छानना है कि ताकि फर्टिलाइज़र ज़ाया ना हो। ये देखो दोस्तों, मैंने ये फर्टिलाइज़र छान दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डालूँगा, यानी तकरीबन 150 ग्राम पानी मैं इसमें और डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों, अब ये हमारा 550 ग्राम फर्टिलाइज़र बन चुका है और बहुत ही पावरफुल है हमारे पौधों के लिए। हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी करेगा और उन पर फूल और फल भी ज़्यादा आएंगे इस फर्टिलाइज़र से। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपने इसको पौधों में कैसे डालना है और कितने दिन के बाद पौधों में डालना है। ये देखो दोस्तों, इस तरह पौधों में डालना है जैसे मैं डाल रहा हूँ। पौधों में डालने से पहले ये ख्याल रखना है कि जिस गमले में मिट्टी सख्त हो, पहले आपने मिट्टी की खुदाई कर लेनी है, बाद में ही आपने ये फर्टिलाइज़र उस पौधे में डालना है। अगर गमले के अंदर मिट्टी सख्त होगी, फर्टिलाइज़र खाद जड़ों तक नहीं जा सकेगी। कोई भी खाद हो वो पौधे की जड़ों तक जाना लाजमी होती है, क्योंकि जड़ों को खाद मिलेगी तो पौधा भी ताकतवर बनेगा और उस पर फल भी आएगा और फूल भी आएगा और पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इसलिए आपने पौधे की पहले कुटाई कर लेनी है। दोस्तों ये फर्टिलाइज़र आप फूल वाले पौधों को भी दे सकते हैं और खूबसूरत पत्तों वाले पौधों को भी दे सकते हैं, यानी हर पौधे में आप ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, ये पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता। आपके पास जितना बड़ा गमला हो उसी हिसाब से ये फर्टिलाइज़र गमलों के अंदर डालना है ताकि रूट्स तक पहुंच सके। तो आप भी दोस्तों एक बार बनाकर अपने पौधों पर लाजमी अप्लाई करें, आपके पौधे बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। अगर सब्ज़ी वाले पौधे हैं तो उनको भी ये फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके।